हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो शहरों ए तथा बी से दो कारें एक दूसरे की ओर एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं। दोनों शहरों के बीच दूरी 480 किलोमीटर है। पहली कार ए से बी तक पहुंचने में 8 घंटे लेती है, जबकि दूसरी कार बी से ए तक पहुंचने में 12 घंटे लेती है। गणना कीजिए कब और कहाँ दोनों कारें परस्पर मिलती हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि कब और कहाँ पर दोनों कारें परस्पर मिलेंगी। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम देखो चाल का सूत्र जानते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे में समय। तो दूरी बट्टे में क्या आता है? समय आता है। तो अब इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में आ जाते हैं हम। मुख्य अवधारणा तो हो गई, माफ कीजिएगा, अब मुख्य हल में आ रहे हैं। ठीक है, तो मुख्य हल क्या हो जाएगा? देखो, मान लो यहाँ पर ए शहर है और यहाँ पर बी शहर है। तो दोनों के बीच की जो दूरी है ना, वो हमें कितनी बताई हुई है? 480 किलोमीटर है। तो 480 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी हो गई। अब हमें क्या बताया हुआ है? यहाँ पर एक कार है। मान लो ये कार है, ये क्या बी शहर की तरफ चलना प्रारंभ करती है और उसी समय बी शहर से एक कार जो है वो ए शहर की तरफ आना प्रारंभ करती है। सही है। और ए से बी तक पहुंचने में 8 घंटे लेती है पहली कार। ठीक है, तो पहली कार की अगर हम चाल लिखेंगे तो दूरी कितनी है हमारे पास? 480 किलोमीटर है ना, ए से बी के बीच की दूरी। तो 480 किलोमीटर और कितने घंटे ले रही है? 8 घंटे। तो बट्टा में 8 घंटे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे पास में क्या आ गई? ए की चाल आ गई। यानी कि जो ए कार, मतलब जो ए शहर से प्रारंभ हुई है कार, उसकी चाल ये आ गई। इसी प्रकार बी शहर से जो कार प्रारंभ हुई है उसकी चाल अगर लिखेंगे तो 480 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब प्रति घंटा नहीं आएगा, 480 किलोमीटर, ये तो दूरी आ गई। बट्टा में समय इसे कितना लग रहा है? समय इसे 12 घंटे लग रहे हैं, तो 12 घंटे आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमारे पास दोनों जो शहरों से निकली हुई कारें हैं उनकी चाल आ चुकी है। सही है, तो अब हमें क्या गणना करनी है? कब और कहाँ पर दोनों कारें परस्पर मिलती हैं। तो हम मान लेते हैं कि ए शहर से एक्स दूरी पर दोनों कारें मिलेंगी। तो ए से अगर एक्स दूरी है तो बी से कितनी दूरी हो जाएगी? बी से दूरी हो जाएगी 400 माइनस एक्स, 480 माइनस एक्स। ठीक है, 480 माइनस एक्स होगी। सही है, और मान लेते हैं कि टी समय बाद मिल रही हैं। तो माना कि दोनों कारें टी समय बाद मिलती हैं। टी समय पश्चात मिलती हैं। ठीक है, तो अगर टी समय पश्चात मिल रही हैं तो यहाँ पर देखो, हमें अगर टी समय पश्चात मिल रही है पता चल गया, तो अब क्या करते हैं? यहाँ पर अगर हमें एक्स दूरी लिखनी है तो एक्स हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, कार ए चली और एक्स दूरी पहुंचने के लिए यहाँ पर देखो, अगर हम दूरी लिखना चाहें तो चाल गुणा समय लिख सकते हैं। कार ए की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60, और इसे समय कितना लग रहा है? टी लग रहा है, तो 60 टी हो जाएगा। इसे समीकरण 1 बोल दिया। सही है। फिर देखो, कार बी 480 माइनस एक्स चल रही है इतनी दूरी। तो 480 माइनस एक्स, और इसकी चाल क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 और इसे समय टी लग रहा है। सही है, तो इसे समीकरण 2 बोल दिया। अब समीकरण 1 से हम क्या करते हैं? एक्स का मान उठाकर समीकरण 2 में रख देते हैं। तो 480 माइनस में 60 टी बराबर में 40 टी आ जाएगा। यानी कि देखो, 480 का मान किसके बराबर आएगा? 40 टी प्लस में 60 टी, यानी कि 100 टी। यानी टी का जो मान है वो क्या आ जाएगा हमारा? 480 बट्टे में 100। यानी कि ये कितना बन गया? 4.8 घंटे। यानी दोनों कारें 4.8 घंटों बाद मिलेंगी। सही है, और अगर हमें दूरी बतानी है तो x का मान लिख लेते हैं। तो x बराबर क्या आएगा? 60 गुणा में t का मान रख लेते हैं, तो 48/10 लिख सकते हैं। 10 से ये 60 जो है 6 बार विभाजित होगा। यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 6 × 8 = 48 होता है। 4 असिल, 6 चौक 24 और 4 कितना हो गया? मतलब 28 हो जाएगा। तो ये 288 बन गया। इतना किलोमीटर आएगा। यानी दोनों जो कारें हैं वो ए शहर से कितनी दूरी पर? 288 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। और अगर ये तो किससे दूरी आई? ए शहर से। और अगर हमें बी शहर से दूरी लिखनी है तो 480 माइनस एक्स बराबर में देखो, 480 माइनस में 288, इतना किलोमीटर बनेगा। तो इसका जब हम मान निकालेंगे तो यहाँ पे देखो, 480 में से अगर 288 घटाते हैं हम, तो हमारे पास देखो यहाँ पर कितना बनने वाला है। ये मान देखो, हमारे पास बन जाएगा 192 किलोमीटर। तो 192 किलोमीटर हो गया। ये कहाँ से होगी दूरी? बी शहर से। सही है,
तो इतनी दूरी पर आपस में मिलेंगी ये दोनों कारें, तो ये हमारे उत्तर आ जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।